योर ऑनर, हर जुर्म का एक मकसद होता है और मैं अदालत में दोहराना चाहूंगा कि डॉक्टर संधू के पास अपने दामाद की हत्या करने का कोई मकसद नहीं था, कोई वजह नहीं थी। वजह थी और ये साबित करेगा इस केस में मेरा आखिरी गवाह, और वो आखिरी गवाह है खुद मिस्टर केडी पाठक। मिस्टर केडी पाठक। हाँ झिलमिल बोल। नहीं यार आज नहीं, मैं जरा डॉक्टर संधू के घर आया हूं उनके वसीयत के सिलसिले में। ठीक है चल बाद में फोन। डॉक्टर संधू, डॉक्टर संधू, डॉक्टर संधू। डॉक्टर संधू, केडी क्या कर रहे हैं आप? ये सब क्या है, क्या हुआ? रमनीश, मेरा घर जमाई। ही इज डेड डॉक्टर संधू। डॉक्टर संधू आपका जमाई तो मर चुका है, कैसे हुई है? मुझे नहीं पता, मैं तो 10 मिनट पहले ही यहाँ पर आया था और आकर देखा इसकी लाश को। पुलिस को इत्तला की? मैं बस करने ही वाला था। मैं प्लीज फोन करिए, नहीं तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। मुश्किल हो जाएगी? लेकिन मैंने इसको नहीं मारा। जैसा मैं कहता हूं वैसा करिए, पुलिस को फोन करिए। केडी, एक फेवर करोगे? बोलिए। यहाँ से एक बंगला छोड़कर हाउस नंबर 43, उसमें ऋषि ढिंगरा रहते हैं, वहां मेरी बेटी राशि है, जाकर उसे ले आओ प्लीज। मैं ले आता हूँ, फोन करिए। अच्छा। कौन है? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मिस्टर ढिंगरा के यहाँ जा। ये हाउस नंबर 42 है, 43 वो है। थैंक यू। ये कैमरा लगाया हुआ है आपने? चलिए जाइए यहाँ से। राशि प्लीज रो मत, मैं रमनी से बात करूंगा। अब कोई फायदा नहीं, बहुत देर हो चुकी है। राशि, मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। सुमन, ये कैसी बात करी हो तुम? पुलिस क्या कर लेगी? मिस्टर ऋषि ढिंगरा,
हाय, मेरा नाम केडी पाठक है। डॉक्टर संधू ने भेजा है राशि को लेकर। मैं हूँ राशि। क्या बात है? पापा ठीक तो है? जी आपके पापा तो ठीक है, लेकिन आपके पति। क्या हुआ रमनीश को? I'm sorry, he has passed away. ये क्या कह रहे हैं आप? क्या आपको पूरा यकीन है कि रमनीश मर चुका है? चेहरा नीला पड़ा हुआ है, गर्दन पे यहाँ इंजेक्शन का निशान भी है। लगता है जहर से मौत हुई है। सर, झाड़ियों में ये सिरिंज और घड़ी मिली। शायद ये वही जहर का इंजेक्शन है जिससे रमनीश की जान ली गई है। और ये घड़ी? केडी, इस घड़ी का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। कत्ल का हथियार ये सिरिंज है। डॉक्टर संधू, कहीं आपकी तो नहीं? मैंने अपने दामाद को नहीं मारा। मैं एक डॉक्टर हूं। मैं लोगों की जान बचाता हूं, उन्हें मारता नहीं। योर ऑनर, मुल्जिम के झूठ से पहले मैं कत्ल की रात का सच दोहराना चाहूंगी। 8 सितंबर की रात थी। रमनीश चावला और उनकी पत्नी राशि चावला के नेबर्स मिस्टर एंड मिसेस ढिंगरा ने उनको डिनर पर बुलाया था। रात के ठीक 8 बजे थे। हंसी मजाक के माहौल में अचानक रमनीश और राशि के बीच हुआ जबरदस्त झगड़ा और रमनीश ने राशि पर हाथ उठाया और गुस्से में वहां से चले गए। हैरान राशि ने तुरंत अपने पिता डॉक्टर संधू को वहीं से फोन किया और रमनीश की शिकायत की। डॉक्टर संधू गुस्से में तपते हुए घर पहुंचे और ठीक 9:25 पर एज पर फॉरेंसिक्स उन्होंने अपने दामाद का कत्ल कर दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन के पास इस इल्जाम का कोई गवाह नहीं। सस्टेन्ड। रमनीश चावला के कत्ल की वजह क्या थी? कैसे हुआ उसका कत्ल? इस इंजेक्शन से। योर ऑनर, मिस्टर रमनीश चावला का कत्ल इस इंजेक्शन में भरे हुए जहर पोटेशियम क्लोराइड से हुआ है। पोटेशियम क्लोराइड जिसे डॉक्टर अपने पेशेंट के ब्लड में पोटेशियम की कमी का इलाज करने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, और वही डॉक्टर यह भी जानता है कि अगर इसका डोसेज बढ़ाकर गर्दन के नस में डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाए तो पेशेंट की मौत हो जाती है। योर ऑनर, मेरे हिसाब से अपनी बेटी की बात सुनकर डॉक्टर संधू ने गुस्से में आकर अपने दामाद रमनीश को जहर भरे इंजेक्शन से मार दिया। क्यों डॉक्टर संधू? सही कहा ना मैंने? सही कहा ना? सिर्फ हाँ या ना में जवाब। जी हाँ, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ हाँ या ना। दहीसर में दवाइयों की आपकी फैक्ट्री है जहां आप दूसरी दवाइयों के साथ पोटेशियम क्लोराइड भी बनाते हैं। हाँ या ना? जी हाँ, पर हाँ या ना? हाँ। और एक बात डॉक्टर संधू, रमनीश को जिसने इंजेक्शन लगाया था वो बड़ा ही माहिर हाथ था। एक ही प्रिक में सॉल्यूशन सीधी जगह सही नस में। अब इतना माहिर हाथ तो किसी डॉक्टर का ही हो सकता है। हाँ या ना? हाँ या ना? ना प्रोसिक्यूटर साहब। योर ऑनर, माना कि इंजेक्शन लगाना एक कला है, लेकिन इतना असंभव काम भी नहीं कि एक आम आदमी कुछ समय में ना सीख सके। इसीलिए योर ऑनर, यह जरूरी नहीं
कि वो इंजेक्शन डॉक्टर संधू के हाथों से ही लगा। जरूरी है केडी, क्योंकि ये उसी कंपनी की सिरिंज है जो डॉक्टर संधू अपने क्लिनिक में अपने पेशेंट पर यूज करते हैं। हाँ, और ये सिरिंज किसी भी केमिस्ट से कोई भी खरीद सकता है। मैं यहाँ पे नहीं पड़ी। सिरिंज खरीदी जा सकती है केडी, लेकिन उस पर लगे उंगलियों के निशान नहीं जो डॉक्टर संधू के हैं। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, ये आम बात है कि आजकल डिस्पोजेबल सिरिंजेस बनाए जा सकते हैं। हो सकता है कि ये सिरिंज डॉक्टर संधू ने इस्तेमाल करके डिस्पोज किया हो और किसी ने। एनीवे, मैं डॉक्टर संधू को बरसों से जानता हूं और ये एक निहायत ही इज्जतदार और जिम्मेदार डॉक्टर है। ये किसी की जान नहीं ले सकते। और जरा सोचिए यार, एक पिता अपने दामाद को मारकर अपनी बेटी को विधवा क्यों करना चाहेगा? लेकिन अगर बेटी को ही विधवा बनने में कोई एतराज ना हो तो केडी पाठक। योर ऑनर, मैं मिसेस राशि को कटघरे में बुलाना चाहूंगी। इजाजत है। राशि जी, आज सितंबर की उस रात जब आप और आपके पति मिस्टर और मिसेस ढिंगरा के घर डिनर पर गए थे, तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि हंसी मजाक का माहौल युद्ध में बदल गया? वो रमनीश मुझ पे इल्जाम लगा रहा था। कैसा इल्जाम? बेवफाई का। उसे लगता था कि मेरा किसी और के साथ अफेयर है। कहीं रमनीश की ये तोहमत सच्ची तो नहीं थी? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर 11 अगस्त को डिवोर्स लॉयर उमेश सोलकर से आपने डिवोर्स के पेपर क्यों बनाए? जवाब दीजिए। आप रमनीश से छुटकारा पाना चाहती थी और ये छुटकारा दिया आपके पिता ने। नहीं, ना मैंने रमनीश को मारा है और ना ही मेरे पापा ने। राशि जी, आपके पापा ने तो डेफिनेटली रमनीश को नहीं मारा, लेकिन आपके बारे में फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता। देखिए, पुलिस को कत्ल के औजार के साथ यानी कि उस सिरिंज के साथ ये अलार्म क्लॉक भी बरामद हुआ है। उस सिरिंज पर तो आपके पिताजी की उंगलियों के निशान है, लेकिन इस अलार्म क्लॉक पर आपकी उंगलियों के निशान है। राशि जी, ये कैसे? हाउ डिड इट हैपन? मेरे? लेकिन इस पर कैसे? मुझे नहीं पता, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। लेकिन केडी, रमनीश की मौत तो जहर भरे इंजेक्शन से हुई थी। इस अलार्म क्लॉक का उस केस से क्या लेना देना? योर ऑनर, कत्ल का समय फोरेंसिक्स के अनुसार 9:25 है और जब पुलिस ने यह अलार्म क्लॉक बरामद किया तो इस पर अलार्म लगा हुआ था योर ऑनर 9:25 का। सेम टाइम एज टाइम ऑफ डेथ योर ऑनर। अब ये इत्तेफाक है या? क्यों नहीं? घड़ी के अलार्म और रमनीश की मौत का क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है। नाउ मिस जाफरी, इफ यू डोंट माइंड, मे आई? थैंक यू। हाँ तो राशि जी, टाइम ऑफ डेथ 9:25, 9:25। आप उस वक्त कहाँ थी? मैं वहीं जहां आप मुझे मिले थे, सुमन के घर पर। लेकिन सुमन ढिंगरा जी के लिखित बयान के अनुसार तो आप 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक उनके घर पर नहीं थी। ये कहकर गई थी कि आप अपने रूठे हुए पति को मनाने जा रही हैं। मनाने या मारने? केडी, ये क्या कह रहे हो? डॉक्टर साहब प्लीज शांत रहिए। हाँ, मनाने या मारने? वो मैंने सुमन से झूठ कहा था। मैं अपने घर नहीं गई थी और ना ही मैं रमनीश से मिली। नहीं, तो कहाँ चली गई थी आप? 9 और 10 बजे के बीच आप कहाँ थी? मैं जमाल के घर। जमाल के घर? कौन जमाल? ओ, मिस्टर जमाल अहमद, आपके पड़ोसी जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी है। इट्स ऑड नो, आप
अपनी दोस्त से कहकर गए कि आप अपने रूठे हुए पति को मनाने जा रही हैं और मनाने के बहाने आप अपने पड़ोसी जमाल के घर पहुंच गई। क्यों, ऐसा कुछ चल रहा था क्या आपके और जमाल के बीच? हाँ या ना में जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। सोच समझ के आराम से जवाब दीजिए। टेक योर टाइम। वो जमाल वही आदमी है जिसके लिए मैं रमनीश को छोड़ना चाहती थी। मैं जमाल से प्यार करती हूँ। ऑर्डर ऑर्डर। तो इसी प्यार की खातिर आपने अपने पति की हत्या कर दी। करेक्शन। राशि ने पापा से कंप्लेन की और पापा ने दामाद की जान ले ली। आखिर बच्चों की खुशी के लिए माँ बाप जान दे सकते हैं तो कभी कभी जान ले भी सकते हैं। मुझे जमाल और राशि के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं था। डॉक्टर साहब, योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि जमाल साहब कटघरे में आए और बताएं हमें कि इस मामले के बारे में वो क्या जानते हैं। डॉक्टर संधू सच कह रहे हैं, उन्हें मेरे और राशि के रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं पता था। हाँ, लेकिन रमनीश को इस बात की खबर थी। हाँ, उसे पता चल गया था और इसी वजह से वो राशि को तलाक नहीं दे रहा था। इंटरेस्टिंग। ये बताइए मिस्टर अहमद की कत्ल के वक्त 9:25 पर आप कहाँ थे? मैं अपने घर पे ही था और राशि मेरे साथ ही थी। मैं उसे दिलासा दे रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सब कुछ ठीक हो गया रमनीश की मौत से। वैसे मिस्टर अहमद, राशि के अलावा कोई है और जो ये साबित कर सकता है कि आप अपने घर पर ही थे राशि के साथ और रमनीश के वहां नहीं? जी नहीं। हाँ, यानी कि आप दोनों लवर्स, एक दूसरे का बयान ही है जो एक दूसरे को बचा सकता है। पूरा लव स्टोरी मिस्टर अहमद। थैंक यू। अरे सुनिए मिस्टर अहमद, उस दिन गलती से जब मैं आपके कंपाउंड में आ गया था तो वहां लगे कैमरा ने मेरी फोटो खींच ली थी। जरा अदालत को बताइए उस कैमरे की कहानी। सर, एक्चुअली मेरे आम के पेड़ हैं जिन पे बहुत कीमती आम उगते हैं। कुछ दिनों से वो धीरे धीरे आम चोरी हो रहे थे। मुझे शक था कि पड़ोस के लड़कों की हरकत है ये। उनके लिए मैंने एक ट्रैप सेट किया। एक ट्राइपॉड स्टैंड पर मैंने एक कैमरा फिक्स किया। उसके शटर से मैंने एक धागा बांधा जिसका दूसरा छोर मैंने पेड़ से बांध दिया ताकि जैसे ही कोई चोर उस धागे पर अपना पैर रखे उसकी फोटो खिंच जाए और मैं रंगे हाथ उस चोर को पकड़ लूं। क्या बात है, बड़ी चतुराई से जाल बिछाया आपने। योर ऑनर, इस आम के पेड़ और इस कैमरा का इस केस से क्या कनेक्शन है? केडी? नहीं योर ऑनर, कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन इस अलार्म क्लॉक का इस केस से बहुत गहरा कनेक्शन है। फिर वही घड़ी जिसका भी इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है। योर ऑनर, वारदात की जगह से पुलिस ने इस घड़ी को कत्ल के औजार के साथ बरामद किया है। इस पर एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ का अलार्म लगा था और प्रोसिक्यूटर साहिबा कह रही हैं कि इसका कत्ल से कोई कनेक्शन नहीं। आई थिंक केडी इज राइट अनुष्का। शायद इस घड़ी की वजह से हमें कोई सुराग मिले। हाँ तो मिस्टर अहमद, ध्यान से देखिए इस घड़ी को। आपकी है? जी नहीं। या तो आपकी याददाश्त कमजोर है या फिर आपकी नजर, क्योंकि इस घड़ी के पीछे एक क्लॉक रिपेयर शॉप का टैग लगा हुआ है जिस पर रिपेयर की तारीख 19 जनवरी 2011 और मालिक का नाम मिस्टर जमाल अहमद आप ही का नाम है। जी, शायद ये घड़ी मेरी हो सकती है। तो बताइए कि आपकी इस घड़ी पर आपकी प्रेमिका राशि जी की उंगलियों के निशान कैसे आ गए? कभी राशि घर आई होगी, उसने उस घड़ी को छुआ होगा और उसकी उंगली के निशान इस पे। ये भी बता दीजिए कि ये घड़ी डॉक्टर संधू के घर पर कैसे पहुंच गई? ये मुझे कैसे पता? फिर किसे बताऊं? हाँ, याद आया। आज से कुछ 2 महीने पहले मिसेस सुमन ढींगरा ने मेरे से एक घड़ी बोरो करी थी। बेहतर होगा अगर आप ये सवाल उनसे पूछें। योर ऑनर, मैं मिस्टर अहमद की बात से सहमत हूं। मैं चाहता हूं कि सुमन जी कटघरे में आकर मेरे प्रश्न का उत्तर दें। इजाजत है। जी, वो मेरा अलार्म क्लॉक खराब हो गया था, इस वजह से मैंने मिस्टर जमाल से उनकी घड़ी उधार ली थी। यही घड़ी? जी। तो फिर सुमन जी, ये घड़ी
रमनीश की मौत के बाद कत्ल के औजार के साथ डॉक्टर संधू के घर के बाहर झाड़ियों में कैसे पहुंच गए? जी मुझे नहीं पता, क्योंकि कत्ल से 2 दिन पहले ही ये घड़ी हमारे घर से चोरी हो गई थी। चोरी हो गई थी? जी। आर यू श्योर सुमन जी? जी। सिस्टर सुमन, क्या बात है? मेरे आपको सिस्टर पुकारते ही आप झेप गई। योर ऑनर, मैंने इन्हें सिस्टर इसलिए कहा क्योंकि शादी से पहले ये डॉक्टर संधू की क्लिनिक में बतौर नर्स काम करती थी। यानी इंजेक्शन लगाना बखूबी आता है या नहीं मिसेस सुमन? जी, लेकिन कत्ल के वक्त मैं अपने घर पर थी। इस बात का कोई गवाह? जी, गवाह तो कोई भी नहीं, क्योंकि उस वक्त मैं घर पर अकेली थी। What? आप घर पर अकेली थी? आपके पति मिस्टर ऋषि ढिंगरा वो कहाँ थे? जी, ऋषि रमनीश से मिलने के लिए डॉक्टर संधू के घर गए थे। योर ऑनर, ऋषि रमनीश से मिलने डॉक्टर संधू के घर गए थे। जी हाँ, मेरी वाइफ ठीक कह रही। उस रात मैं अपने घर से निकलकर रमनीश के घर की ओर गया था। क्यों गए थे वो? जी, राशि ने हम लोगों से कहा था कि वो रमनीश को लेकर हमारे पास आई, लेकिन जब वो नहीं आई तो मुझे लगा कहीं उन दोनों के बीच फिर से लड़ाई ना हो गई। इसीलिए मैं उन दोनों को समझाने के लिए उनके घर की ओर गया, लेकिन मैं अंदर नहीं गया था। आप उनके घर की ओर निकले थे लेकिन अंदर गए नहीं, ये बात हम कैसे मान लें मिस्टर ढिंगरा? एनीवे, ये बताइए कि इस घड़ी के बारे में कुछ जानते हैं आप? क्या है इसका राज? ये डॉक्टर संधू के बाहर उन झाड़ियों में कैसे पहुंचा? और 9:25 का अलार्म इस पर किसने लगाया? कुछ जानकारी है इसके बारे में? सॉरी, मुझे इस घड़ी के बारे में कुछ नहीं पता। चलिए ये बताइए कि जिस समय आप डॉक्टर संधू के घर की ओर बढ़े थे, आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा था? सॉरी, मुझे कुछ याद नहीं। मैं बताती हूँ। कत्ल का वक्त 9:25, क्योंकि केडी पाठक की तरह ऋषि ढिंगरा भी गलती से जमाल अहमद के कैमरा जाल के शिकार बने। जो उस कैमरा ने 9:25 पर खींचा। प्रोसिक्यूटर साहब, आप इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं कि जब ये तस्वीर ली गई उस समय 9:25 ही हो रहे थे? केडी साहब, अब ये तो हमें जमाल अहमद ही बताएगा। जी, ऋषि सच कह रहा है। 9:25 पे राशि मेरे साथ मेरे घर पर ही थी। तभी अचानक मैंने बाहर एक फ्लैश देखा। मैं अपनी स्टिक लेकर बाहर गया और मुझे लगा कि चोर पकड़ा गया, पर जब मैं बाहर पहुंचा तो कोई था नहीं, सिर्फ ऋषि की फोटोग्राफ खिंच चुकी थी। मिस्टर ऋषि, आप डॉक्टर संधू के घर जाने के लिए निकले तो थे, लेकिन वहां गए नहीं, और मिस्टर जमाल अहमद ने भी आपको वहां देखा नहीं। जी, वो इसलिए कि उस फोटो के फ्लैश के बाद जब मैं आगे बढ़ा तो संधू विला में मैंने डॉक्टर संधू की कार को देखा। मुझे लगा जब डॉक्टर संधू खुद ही वापस आ गए हैं तो अपने घर का झगड़ा खुद ही सुलझा लेंगे, इसलिए मैं मुड़ा और अपने घर की ओर वापस आ गया। 1 मिनट, 9:25 पर डॉक्टर संधू की गाड़ी अपने बंगले पर खड़ी थी, लेकिन आपने तो अपने बयान में यह कहा था कि आप रात को प्ले देखने गए थे और 10 बजे के बाद ही लौटे थे। डॉक्टर संधू, आप वहां कत्ल के बाद नहीं बल्कि कत्ल से पहले पहुंचे थे। हाँ या ना में जवाब दीजिए। प्रोसिक्यूटर साहिबा, डॉक्टर संधू थिएटर में प्ले देखने ही गए थे, ये रही प्ले की टिकट। जी, मैं कत्ल के बाद पहुंचा था, पूरा प्ले देखकर। आप कौन सा प्ले देखने गए थे? मैं नीरज मिश्रा का कागज की कश्ती। अरे वाह, मैंने भी वो प्ले देखा है। तो प्ले के अंत में क्या होता है? क्या चारुलता की शादी नरेन से हो जाती है? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। मुझे पता नहीं। अरे,
अभी अभी तो आपने कहा कि आपने प्ले देखा। चलिए मैं बताती हूँ, सच्चाई ये है कि आपने प्ले का एंड देखा ही नहीं। असल में राशि के फोन के बाद मैं टेंशन में आ गया और जल्दी घर लौट आया था, ये सोचकर कि मैं बेटी और दामाद का झगड़ा निपटा सकता हूँ। पर घर लौटने के बाद मैं नीचे ही रहा, ऊपर नहीं गया। क्यों? इन सारे टेंशन की वजह से मेरे सीने में दर्द उठा था। मैं नीचे आया, अपने कमरे में गया, सोचा कुछ देर आराम कर लेता हूँ। नींद लग गई। लगभग 1 घंटे के बाद मैं उठा और उसके बाद फिर मैं ऊपर गया। वहां मैंने रमनीश की लाश देखी। आप झूठ बोले डॉक्टर संधू। योर ऑनर, 9:25 पर संधू विला में हुआ रमनीश चावला का कत्ल। ठीक उसी वक्त राशि चावला जमाल अहमद के साथ उसके घर पर थी। ठीक उसी वक्त सुमन ढिगरा अपने घर पर अकेली थी और ठीक उसी वक्त ऋषि ढिंगरा घर के बाहर जमाल अहमद के आम के पेड़ के पास थे। और अगर कोई मौजूद था घर पे रमनीश चावला के साथ तो वो है सिर्फ डॉक्टर संधू। और ये सारी बात अदालत में मानी गई है और साबित भी की गई। इसलिए विदाउट एनी डाउट रमनीश चावला के कातिल डॉक्टर संधू ही है। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, हर जुर्म का एक मकसद होता है और मैं अदालत में दोहराना चाहूंगा कि डॉक्टर संधू के पास अपने दामाद की हत्या करने का कोई मकसद नहीं था, कोई वजह नहीं थी। वजह थी और ये साबित करेगा इस केस में मेरा आखिरी गवाह, और वो आखिरी गवाह है खुद मिस्टर केडी पाठक। मिस्टर केडी पाठक। ऑर्डर ऑर्डर। Seriously? You must be joking. No, I'm not. केटी, आप केटी को बुलाना चाहेंगी? योर ऑनर, मिस्टर केडी पाठक वो पहले शख्स थे जिन्होंने डॉक्टर संधू को लाश के पास देखा। हाँ योर ऑनर, लेकिन मुझे कोई गवाहनामा, कोई समन्स नहीं भेजा गया। योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो मैं मिस्टर केडी पाठक को समन्स यहीं देना चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू। उम्मीद है कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। सो मिस्टर केडी पाठक, उस रात आप डॉक्टर संधू के घर क्यों गए? डॉक्टर संधू को अपनी वसीयत में बदलाव करने थे, इसी सिलसिले में मेरी सलाह चाहिए थी। कैसी सलाह? वो अपनी वसीयत से अपने दामाद का नाम कटवाना चाहते थे ताकि उनके बाद उनकी जायदाद की इकलौती वारिस उनकी बेटी हो। ओह, आई सी। यानी कि घर जमाई का पत्ता काटने की पहले से ही तैयारी थी। I object, Your Honor. And I object to your objection, Mr. पाठक। आप भूल रहे हैं कि आप इस वक्त वकीले सफाई नहीं, मेरे एक गवाह हैं। हाँ तो मिस्टर पाठक, आप जब डॉक्टर संधू के घर पहुंचे तो आपने क्या देखा? मैंने देखा कि डॉक्टर संधू को लाश मिले 10 मिनट हो गए और उन्होंने पुलिस को नहीं बुलाया। अजीब बात है, आपको नहीं लगता केडी? बिल्कुल नहीं। मेरे कहने पर तुरंत डॉक्टर संधू ने खुद पुलिस को फोन किया था। और आप वहां नहीं रहते या नहीं आते तो डॉक्टर संधू पुलिस को फोन करते ही नहीं।
नहीं, ये आप इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं कि डॉक्टर संधू पुलिस को फोन नहीं करते? मिस्टर पाठक, सवाल मैं पूछ रही हूँ, आप नहीं। खैर, क्या ढूंढ रहे थे डॉक्टर संधू उस कमरे में? अपनी वसीयत ढूंढ रहे थे। वसीयत? जी। दामाद के कमरे से? जबकि पुलिस को वसीयत इनके कमरे से मिली। डॉक्टर संधू, आप अपने दामाद के कमरे में वसीयत नहीं कुछ और ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे आप बताइए। केडी। डॉक्टर संधू, प्लीज सच बोलिएगा, नहीं तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं पैसे ढूंढ रहा था। पैसे? हाँ, पिछले कुछ सालों से रमनीश मेरे क्लिनिक से, मेरी फैक्ट्री की तिजोरी से पैसे चुरा रहा था। उसके पास कम से कम 11 करोड़ रुपए थे इन कैश। ऑर्डर ऑर्डर। वो पैसे रमनीश ने अपने कमरे में छुपा कर रखे हुए थे। मैं उन्हीं पैसों को ढूंढ रहा था, लेकिन वो पैसे मुझे उसके कमरे में नहीं मिले। और ये बात आप अदालत में अब बता रहे हैं? हाँ, वो पैसा कैश में था जिस पर आयकर नहीं भरा गया है। अगर इतने सारे कैश के बारे में बताता तो मैं खुद मुसीबत में फंस गया होता। मुश्किल में तो आप अब आ गए हैं डॉक्टर संधू, क्योंकि अब आपके पास अपने दामाद को मारने की एक नहीं बल्कि 2 वजह है। पहली, अपनी बेटी को छुटकारा दिलाना, और दूसरी, अपने 11 करोड़ को हासिल करना। योर ऑनर, बेटी और दौलत दोनों के प्यार का बदला है ये बेरहम कत्ल। इस केस में अब एक नया सवाल खड़ा हो गया, 11 करोड़ का सवाल। वो 11 करोड़ जो रमनीश ने छिपाए थे, लेकिन न डॉक्टर संधू को मिले न पुलिस को, तो फिर वो 11 करोड़ गए कहाँ? केडी, अदालत ने तुमको ये क्लॉक लेने कैसे दिया? अरे क्योंकि मेरे अलावा सबको लगता है कि ये बेकार है, इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। और तुमको लगता है कि इसका केस से कोई कनेक्शन है? 100% है मिसेस बिलमोरिया। पुलिस ने जब ये अलार्म क्लॉक बरामद किया तो इस पर मिट्टी लगी हुई थी, यानी कि इसे कहीं गाड़ा गया था जमीन में, और इस केस का रहस्य भी वहीं गड़ा हुआ है। ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढ रहे हैं आज मिस्टर पाठक? मेरे ही कंपाउंड में? मिस्टर अहमद, आपके ही कंपाउंड में, आपके ही आम के पेड़ के नीचे एक छोटा सा गड्ढा है। यह अलार्म क्लॉक जब पुलिस ने बरामद किया था तो इस पर मिट्टी लगी हुई थी। आई एम श्योर ये अलार्म क्लॉक उसी गड्ढे में दफन किया गया था। रियली? जी। लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं। कमाल है ना, जब भी इस अलार्म क्लॉक की बात आती है तो सबकी सुई आकर एक ही बात पर अटक जाती है कि पता नहीं। लगता है मुझे ही पता लगाना पड़ेगा। नहीं, यहां नहीं, अदालत में। I'll see you in court. योर ऑनर, जैसा कि आप उन तस्वीरों में देख रहे हैं, मिस्टर जमाल अहमद के बगीचे में मुझे एक 5 इंच की डायमीटर का गड्ढा मिला, जिसमें यकीनन
इस 5 इंच के डायमीटर के घड़ी को दफन किया गया है। प्लीज केडी, अपनी इस घड़ी की थियरी को दफन करो। केडी, ये कैमरा, ये घड़ी, इन सब का अगर इस केस से ताल्लुक है तभी इस दलील को आगे बढ़ाओ, वरना ताल्लुक है योर ऑनर, और इस बात का सबूत भी है मेरे पास। रमनीश चावला के कातिल का सबसे बड़ा साझेदार, पार्टनर इन क्राइम, ये घड़ी है। हाँ तो मिस्टर अहमद, उस दिन रात को 10:30 बजे जब आपके कैमरा ने मेरी तस्वीर ली तब फ्लैश हुआ, आप बाहर आए और आपने मुझे वहां पाया। जी। ठीक 1 घंटे पहले जब उसी कैमरा ने तस्वीर ली और फ्लैश हुआ और आप बाहर आए, आपने मिस्टर ऋषि ढींगरा को नहीं देखा। वो वहां थे ही नहीं। क्यों ऐसा कैसे हुआ? जी वो घर चला गया था, उसने अपने बयान में भी यही कहा है। रियली? मुझे याद क्यों नहीं है? योर ऑनर, मैं मिस्टर ढींगरा को एक बार फिर से बुलाकर यह बात कंफर्म करना चाहता हूं। जी मैं पहले भी कह चुका हूं कि गलती से मेरा पैर उस कैमरे से लगे धागे पर पड़ा, उससे मेरी फोटो खिंच गई। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मैंने डॉक्टर संधू की गाड़ी को देखा। देखकर मैं मुड़ा और अपने घर की ओर चला गया। शायद इसीलिए जमाल मुझे देख नहीं पाया। गलती हो रही है आपसे मिस्टर ढींगरा। आप अपने घर की ओर नहीं, आप डॉक्टर संधू के घर गए थे। रमनीश चावला का कत्ल कर सर ठीक 9:25 यानी कत्ल के वक्त मेरा फोटो इस कैमरे में खिंचा था, कमरे में नहीं, गार्डन में। हाँ बात तो ठीक है, उस कैमरे ने फोटो खींची थी आपकी। ये इस तस्वीर की बात कर रहे हैं? जी हाँ। लेकिन मिस्टर ढींगरा, ये तस्वीर कैसे हो सकती है? क्योंकि आप गार्डन में तो थे नहीं, आप तो डॉक्टर संधू के घर पर थे, रमनीश चावला का कत्ल कर रहे थे आप। तो फिर अपने आप कैमरा ने 9:25 पर ऋषि की फोटो खींची। कैसे? जादू से? ऑर्डर ऑर्डर। प्रोसिक्यूटर साहिबा, आपके सवाल का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जादू से। योर ऑनर, जैसा कि हम सब जानते हैं, जादू महज आंखों का भ्रम है। उस कैमरा ने 9:25 पर मिस्टर ढींगरा की तस्वीर कैसे खींची, यह मैं अदालत पर जाहिर करना चाहूंगा। योर ऑनर, मिस्टर ढींगरा ने बड़ी चालाकी से मिस्टर जमाल अहमद के बगीचे में लगाए हुए कैमरे के शटर से एक वायर लगाया, जिसका दूसरा छोर उन्होंने इस अलार्म क्लॉक के अलार्म की चाबी पर लगाया। ठीक 9:25 का अलार्म लगाया। इस अलार्म क्लॉक को मिस्टर जमाल अहमद के बगीचे में दफन किया ताकि इसका अलार्म किसी को सुनाई ना दे। डॉक्टर संधू के घर दाखिल हुए। रमनीश चावला का कत्ल किया और उसी वक्त योर ऑनर 9:25 पर यह अलार्म बजा। क्योंकि ये जमीन में दफन हुआ था, किसी को इसकी आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन इससे जुड़ा हुआ तार तना
और कैमरे ने तस्वीर ली। मिस्टर जमाल अहमद दौड़कर बाहर आए, लेकिन उन्होंने वहां किसी को नहीं पाया। जैसे ही वो अपने घर में दाखिल हुए, मिस्टर ऋषि ढींगरा बाहर आए। उन्होंने कैमरे में से उसकी असली चिप निकाली और अपनी चिप, जिस पर इनकी ली हुई अपनी तस्वीर थी, उसे कैमरा में डाली। घड़ी और सिरिंज दोनों को झाड़ियों में फेंका और अपने घर की ओर चल दी। What nonsense! क्या बकवास है ये? क्या सबूत है कि ये सब मैंने किया है? क्या सबूत है कि ये कोई और नहीं कर सकता था? राशि, जमाल या फिर खुद डॉक्टर संधू? क्या उस घड़ी पर मेरे निशान हैं? क्या सबूत है ये फोटो झूठी है, कहीं और खींची गई है? साबित करो कि ये तस्वीर झूठी है, मैं मान लूंगा कि ये खून मैंने किया। जवाब दो। बोलिए मिस्टर केडी पाठक। इल्जाम लगाना बहुत आसान है, उसे साबित कैसे करोगे? आप आम खाते हैं? वैसे मैं पर्सनली आई रियली लाइक मैंगोस। इनफैक्ट रत्नागिरी के पास मेरे एक दोस्त की आम का बगीचा है उसका, और सीजन में वो अलग अलग किस्म के आम मुझे भेजता रहता है। कभी कभी समय मिलता है तो मैं उसके बागान चले जाता हूँ, वहाँ फ्रेश आम का लुत्फ उठाने। योर ऑनर, मिस्टर केडी पाठक पागल हो गए हैं। ये आम का इस केस से क्या कनेक्शन है? योर ऑनर, क्योंकि ये कोई आम नहीं, बहुत ही खास केस है। मिस्टर ढींगरा, आम को लेकर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिस तरह अलग अलग आम होते हैं, उसी तरह अलग अलग आम के पेड़ भी अलग अलग होते हैं। लॉजिकल? इस तस्वीर में आप एक आम के पेड़ के आगे खड़े हैं और इस तस्वीर में मैं एक आम के पेड़ के आगे खड़ा हूं। योर ऑनर, मैं जिस आम के पेड़ के सामने खड़ा हूं, वो आम का पेड़ तो मिस्टर जमाल अहमद के बगीचे में है, लेकिन मिस्टर ढींगरा जिस आम के पेड़ के सामने खड़े हैं, वो आम का पेड़ कहां है, ये हमें मिस्टर ढींगरा ही बता सकते हैं। मिस्टर ढींगरा, बताइए, जिस आम के पेड़ के आगे आप खड़े थे, वो आम का पेड़ कहां है? कहां खड़े होकर आपने तस्वीर निकलवाई? What? How utterly forgetful of me, Your Honor. एक अहम बात तो मैं कहना भूल ही गया। कत्ल के दूसरे दिन सुबह मिस्टर ढींगरा ने अपने बैंक में 2 लार्ज साइज लॉकर्स लिए। बैंक वालों का कहना है कि इन्होंने एक बड़े सूटकेस में से सामान निकालकर उन दोनों लॉकर्स में रखा। मुझे पूरा यकीन है, योर ऑनर, कि अगर उन लॉकर्स को खोला जाए तो जो 11 करोड़ डॉक्टर संधू अपने दामाद के कमरे से नहीं ढूंढ पाए थे, वही 11 करोड़ आपके लॉकर्स से बरामद होंगे। मिस्टर ढींगरा, am I right? Am I right? ऑर्डर ऑर्डर। राशि ने एक दिन सुमन से इमोशनल होकर सब कुछ कह दिया था। उसने कहा कि रमनीश ने डॉक्टर संधू के क्लिनिक से 11 करोड़ रुपए चुराए। उस दिन से मेरे मन में लालच जग गई और उन्हीं पैसों को हासिल करने के लिए मैंने ये सारा प्लान बनाया। डॉक्टर संधू के क्लिनिक से वो इंजेक्शन चुराया जिस पर उनकी उंगलियों के निशान थे। और पोटेशियम क्लोराइड का जहर भरा। इंजेक्शन लगाना तो मैंने सुमन से कई सालों पहले सीख लिया था। और फिर वो घड़ी, धागा, कैमरा, दबे पांव, रमनीश का कत्ल।
मुझे पता था वो 11 करोड़ जो ब्लैक मनी था उसका जिक्र इस केस में कोई नहीं करेगा। वो पैसे मेरे पास है। डॉक्टर संधू बेकसूर है। Thank you for the confession, Mr. Dhingra. Your Honor, the defense rests. ये अदालत ऋषि ढींगरा को रमनीश चावला के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और डॉक्टर संधू को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। ओ मिस जाफरी, एक बात कहनी थी आपसे। इस केस में इस अलार्म क्लॉक का साथ न देकर आपने बहुत बड़ी गलती की। हाँ, वो हिंदी में कहावत है ना कि अगर आप वक्त का साथ न दें तो वक्त आपका साथ नहीं देता। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आप लोग भी याद रखिएगा।